Thank you for clicking this channel. Standard 9, Chapter 3 Polynomials. So before we start practice at 3.1, let's go to some explanation. Let's first understand what is this chapter about. So now see, polynomial क्या होता है? See, this is a term. When you have these two is said to be a numerals, okay, and x is variable. 2 एक न्यूमरल है और x कोई भी अल्फ़ाबेट A B C D पूरा Z तक that is said to be a variables. So when you have this 2x, this is single term, that means a monomial. This is said to be monomial because there is only one term. Now you have two terms, this is one and this one is the another. So जब आपके पास दो अलग अलग टर्म होंगे, it is said to be binomial. And then now see, here you have this one term, two term and three term, 1, 2 and 3. So therefore it is said to be trinomial. Okay, and all these three is said to be polynomial. Now for any term कोई भी given equations के लिए वो polynomial है क्या नहीं, you have to see the degree of the polynomials. ये जो x यहाँ पे जो कोई भी अल्फ़ाबेट होगा a b, इनके यहाँ पे जो सर पे जो डिग्री दिया है, for example this is 3, that means cube. Okay, here you have 4, 2, that means square. So they should be a whole number. ये क्या होना चाहिए? एक whole number. Whole number start होता है 0 से, 0, 1, 2, 3 and it goes on. It should be a whole number as well positive number. ये एक positive number होना चाहिए. Then only the given expression is said to be a polynomial. यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ y एंड यू हैव बीन गिवन -4, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल. कभी कभी ये ऐसा रहता है स्क्वायर रूट y, तो दैट मीन्स ये जो रूट है वो यहाँ पे आ जाएगा, फ्रैक्शन बन गया. फ्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, so this is also not a polynomial. Okay, now degree of polynomial in one variable. ये जो एक polynomial है इसका एक स्पेसिफिक डिग्री होता है. जितने भी x दिखेंगे पूरे इक्वेशन में उनका सबसे हाईएस्ट टर्म का डिग्री देखेंगे, तो यह यहाँ पे 7 है. सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये वाले पोलिनोमियल का डिग्री है 7. Okay, and then degree of polynomial in more than one variable. More than one variable means, now in this polynomial if you will see, you have 3 and then you have m and n, m and n. So m cube n6 plus 7 m square 3. तो यहाँ पे क्या होगा? मोर देन वन वेरिएबल. तो यहाँ दो वेरिएबल, एक m है और एक n है. सो ये हम क्या करेंगे, 3 + 6 मन में जोड़ेंगे, 3 + 6 9. सो यह वी गॉट 9. 2 + 3 5 एंड 1 + 1 2. सो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 9. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल is 9. Okay, now in your textbook page number 38, types of polynomial based on degree. Okay, so polynomial के types करेंगे, उसको classification करेंगे डिग्री के हिसाब से. now polynomial in one variable. अभी यहाँ पे देखो, this is 3x - 1. okay, only this much, 3x - 1. तो x के ऊपर देयर इज़ नो वैल्यू, मीन्स हाईएस्ट पावर इज़ 1, डिग्री क्या है? 1. तो ये क्या हुआ? लीनियर पोलिनोमियल.
whenever you see डिग्री, यहाँ पे देखो ये एक दूसरा पोलिनोमियल दिया है टर्म, इसमें 7y, तो ये भी पोलिनोमियल हुआ, y के ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 1, सो डिग्री क्या हुआ 1, सो लीनियर पोलिनोमियल, सो स्टैंडर्ड, हाँ दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। नाउ यहाँ पे डिग्री सी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिया है y के ऊपर 2, यानी ये वाले टर्म का हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कभी भी कोई पोलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री 2 मिला तो वो वाले पोलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर 1 मिला तो लीनियर पोलिनोमियल, और अगर 3 मिला क्यूब, 3 इज़ व्हाट क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है, तो हाईएस्ट क्या है 3, तो दैट मीन्स इट इज़ क्यूबिकल पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ अगेन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39, सी यहाँ दे हैव गिवन, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, अब इस पोलिनोमियल को राइट द पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यानी ये जो दिए हुए पोलिनोमियल को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग मीन्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। तो ये वाले पोलिनोमियल में हाईएस्ट क्या है 5, तो ये वाला टर्म 3m रेज टू 5 पहले आएगा, देन आफ्टर 5 4 आता है, 4 नहीं दिया हुआ है 3 है, सो प्लस 5m क्यूब, देन क्यूब के बाद 3 के बाद स्क्वायर आता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन, वो भी नहीं है, तो ये सिंगल वाला आएगा -7m एंड देन प्लस 2, सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स दिए हुए पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में। अब इंडेक्स फॉर्म, नाउ द सेम थिंग यू हैव टू राइट इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ में जो नहीं है, अभी देखो 5 के बाद डायरेक्ट 3 था, देयर वाज नो 4, एंड यहाँ पे 3 के बाद डायरेक्ट 1, सो 2 वाज नॉट देयर, सो दोज मिसिंग टर्म वी हैव टू मेंशन हियर। तो ये 3m रेज टू 5, फिर 4 नहीं था ना, तो हम 0 लेंगे, प्लस 0 m रेज टू 4, फिर ये 3 एज इट इज़, देन अगेन प्लस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो 0m स्क्वायर, देन अगेन माइनस m raised to 1 and plus 2. Now coefficient form. What is coefficient form? Coefficient मतलब ये जो टर्म है, फॉर एग्जांपल 5a, तो ये जो a है वो वेरिएबल हुआ, तो ये जो 5 है दैट इज सेड टू बी कोएफिशिएंट। ये जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, दैट इज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे ये वाले पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो दिस इज 3, यहाँ पे 0, देन अगेन 5, देन अगेन 0। अगर नेगेटिव नंबर है so you have to write negative -7 and then 2. Now degree of the polynomial, तो जो दिया हुआ polynomial है उसका डिग्री, so सबसे हाईएस्ट क्या है 5, तो डिग्री ऑफ polynomial is 5. I hope you all have understood. Now practice set 3.1. State whether the given algebraic expression of polynomials justify. Now first one is y plus 1 upon y. अभी देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, ओके, ये कैसे हो जाएगा, ये y को अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो इट विल लाइक रेसिप्रोकल करने पर डिनोमिनेटर से जब वो ऊपर आएगा तो इट विल बी लाइक दिस। ये y ऊपर गया तो ये रेसिप्रोकल किया हमने, रेसिप्रोकल यू नो 1 अपॉन y, तो उसका रेसिप्रोकल y अपॉन 1, तो इसके यहाँ पे जो डिग्री है 1 वो बन जाएगा नेगेटिव, सो इट इज़ नेगेटिव, सो हैंस वन ऑफ द पावर ऑफ y इज -1 which
is not a whole number, therefore it is not a polynomial. Okay, so justify also we have done. Now second one, when we express this, second one को जब express करेंगे, so 2 minus 5 and this x और ये जो root है वो यहाँ पे गया, so it became fraction. So again, hence here the power of x is 1 by 2, which is not a whole number, therefore it is not a polynomial. Okay. Now third one, x squared plus 7x plus 9. Since they are in standard form, so here all power of x are whole numbers, therefore it is a polynomial. Now sixth one, see here we can clearly see यहाँ पे जो power है that is negative. So justification we will write here, one of the power of m is minus 2, which is not a whole number, therefore it is not a polynomial. Now here see 10, so 10 means 10 into x raised to 0, x raised to 0, any variable raised to 0 means 1, so that means 10 into 1, तो ये जो x का डिग्री क्या हुआ 0, so therefore here all power of x are whole numbers, therefore it is a polynomial. Second question, write the coefficient of m cube in each of the given polynomial. So here there is only one term, that is m cube. तो coefficient मतलब नंबर के पहले नहीं सॉरी वेरिएबल के पहले जो नंबर है वो. So here there is no number, that means 1. So coefficient of m cube is 1. Now for this second polynomial there is no m cube, यहाँ पे भी m है and here is m cube and यहाँ का coefficient क्या हुआ minus root 3. Okay, and now this third one, here m cube के पास coefficient क्या है minus 2/3. So these are the answer. Now third question, write the polynomial in x using the given information. यानी हमको polynomial बनाना है x को variable समझते हुए by the given information. Now monomial with degree 7. Monomial means single term. So यहाँ पे x लेना है. Okay, we have taken x और डिग्री होना चाहिए 7. So ये भी एक बन गया. If you want you can add a number. यहाँ पे कोई एक coefficient डाल दो. तो this is your term. Okay, आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो. For example -3, बट यहाँ पे x raised to 7 ही होना चाहिए. Okay,
सो और भी बहुत सारे आप लोग बना सकते हो, जैसे 5x³ ओके। नाउ बाइनोमियल मीन्स 2 और डिग्री होना चाहिए 35। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया x⁻35। बाइनोमियल यानी 2 टर्म होना चाहिए, तो ये एक टर्म ये दूसरा टर्म ओके। मैंने ये बना दिया। अच्छा, अगर आपको और भी कुछ दूसरा बनाना है, समझो यहाँ पे लिख दिया 4x⁻35 प्लस 2 ओके, तो ये एक हो गया। सो यू कैन मेक एनी ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद से कुछ भी बना सकते हो ओके। बस 2 टर्म होना चाहिए। हाँ, नाउ ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। तो ट्राइनोमियल तो पहले तो x ले लेंगे 8, तो ये तो हमको चाहिए। इसके बाद और 2 टर्म होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना दिया x⁻4, क्योंकि 8 है ना, तो हम 7, 6, 5 कुछ भी ले सकते हैं। एंड द लास्ट वन 3। सो ट्राइनोमियल 1, 2, 3 ये बन गया ट्राइनोमियल ओके। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन डिफरेंट। x⁻8 यहाँ पे कुछ नंबर डाल दिए, जैसे 18 एंड देन यहाँ पे x², यहाँ पे 12 ओके। सो दीज आर दी ट्राइनोमियल। नाउ राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका डिग्री, तो यहाँ पे x दिखाया हुआ नहीं, तो x नहीं दिखाया हुआ है, मतलब x का डिग्री क्या है 0 ओके। whenever there is nothing means 0। यहाँ पे x दिखाया हुआ है और रेज टू 0, तो डायरेक्टली 0। यह x⁻2, सो 2। नाउ देन फोर्थ वन देखो, ये हाईएस्ट टर्म है m⁻10, सो आंसर इज 10। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के जो वेरिएबल्स है उसका हाईएस्ट डिग्री बताना है। यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल x, y, z और ये है x, y ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये 1, 1 और 1, 1, 1, 1 ये बन गया 3, यहाँ पे ये बन गया 2 और ये 1, तो हाईएस्ट क्या हुआ ये। सो दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। क्या किया हमने, तीनों के डिग्री को ऐड किया, तो दिस इज 3। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल विथ मोर देन 1 वेरिएबल। यहाँ पे सिंगल ही वेरिएबल है एंड द पावर इज 1 ओके। नाउ दिस वन 7y minus y⁻3 minus y�5, तो हाईएस्ट डिग्री 5, y�5। then okay, I have repeated these sums by mistakenly. Now let's see this one. यहाँ पे अगेन मोर देन 1 वेरिएबल है, तो ये 3, ये 7, 3 + 7 10, 5 और 1, 5 + 1 6, 1 + 1 2, तो हाईएस्ट हुआ 10। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10। इसको मन में करना है, यू डू नॉट हैव टू शो इट। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, सो लीनियर पॉलिनोमियल। देन यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, सो अगेन लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ हियर highest is 3, so cubic polynomial. Okay, write the following polynomial in standard form. Standard form means descending order में होना चाहिए। Now here highest is 3 and then 1 and then
दिस कोएफिशिएंट, सो इसको m cube then plus 5m and then this coefficient 3. So this is the standard form. Now here इसमें highest is y raised to 5. So y raised to 5 then this 4 plus 2y 4 then this 3 plus 3y cube then this 2 minus y square and then this single one minus 7y and then half. See 5 4 3 2 1 and coefficient. Okay, now write the following polynomial in coefficient form. So इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है. सो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका इंडेक्स फॉर्म लिख लेंगे. इंडेक्स फॉर्म खुद के लिए लिख रहे, तो ये देखो ये जो एक्स क्यूब है उसके बाद स्क्वायर नहीं दिया है, तो स्क्वायर क्यूब, फिर सिंगल वाला नहीं दिया एंड देन डायरेक्ट -2. तो अभी कोएफिशिएंट फॉर्म coefficient form, here there is no number means 1, then 0 and then -2. So this is the answer. Okay, see आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ये आप लोग रफ कॉलम में खुद के आइडिया के लिए करना है तो करो, या तो इफ़ यू आर वेरी शार्प वेरी स्मार्ट डायरेक्टली यू कैन डू दिस. नाउ से सेकेंड वन, अगर इसको डायरेक्टली करो कोएफिशिएंट फॉर्म में, सो नाउ सी 5y मतलब y रेज टू 1, तो यहाँ का कोएफिशिएंट हुआ 5 एंड फिर 1 के बाद 0. ओके, इसको अगर हम लोग इंडेक्स फॉर्म में करते हैं तो ये बन जाता है ऐसे कि ये 1 हो गया, उसके बाद वेरी कोएफिशिएंट. ओके, नाउ सी दिस, इसको अगर रफ कॉलम में करना चाहे, m रेज टू 4 है, 2m रेज टू 4, देन 3 नहीं दिया तो m रेज टू 3, देन 2 दिया हुआ है -3, देन सिंगल वाला नहीं दिया है. सो कोएफिशिएंट फॉर्म सेकेंड वन इक्वल्स टू 2 then 0 then -3 then 0 and then 7. So you have to put comma. Now for this fourth one, see there is no variable है ही नहीं, डायरेक्ट जो लास्ट टर्म होता है वो है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हुआ 2/3. ओके, नाउ एथ क्वेश्चन, राइट द पोलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म. सो ये कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. प्लीज़ अवॉइड दिस, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन स्टैंडर्ड. सो इंडेक्स फॉर्म लिखने के लिए ये जो लास्ट वाला होता है ना, वो एक नॉर्मल नंबर होता है, इसके बाद पावर 1 आएगा एंड देन पावर 2, 1 2 3 3 दिया है. सो दैट मीन्स अगर हम ABCD Z तक में कोई भी एक अल्फ़ाबेट चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने M चूज़ किया, सो m रेज टू स्क्वायर प्लस m रेज टू 1 नहीं लिखते प्लस 3. यू कैन राइट सेम विथ योर चॉइस ऑफ अल्फ़ाबेट, आप अपने पसंद का कोई अल्फ़ाबेट लेके भी लिख सकते हो. ओके, नाउ सेकेंड वन. सो नाउ सी ये -1, दिस वन विल बी द लास्ट वन जो कोएफिशिएंट फॉर्म में होता है, उसके पहले का पावर हो गया 1. ओके, एंड देन नेक्स्ट पावर दिस 0 रेज टू 1, दिस 1 रेज टू 2, दिस 1 रेज टू 3 एंड द 5 यहाँ पे रेज टू 4 होगा. तो एक अल्फ़ाबेट डिसाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस टाइम वी विल टेक A. सो 5 रेज टू A4. अब बिकॉज दिस आर 0, क्योंकि ये 0 है तो हम डायरेक्ट -1 लिख लेंगे. ओके, आइदर यू कैन राइट दिस टाइप और आपको
you have to write in this form. This is the correct form. Okay. Now third one. Now the last one is 2. Okay, plus 2. Then we have negative 2. यहाँ एक अल्फ़ाबेट डिसाइड कर लेते हैं G. Okay, so then we have 2G and then minus 2G. So ये लास्ट के बाद 1, 2, 3. So this is your answer. Okay, you can take any alphabet of your choice. Same you can write with X. Okay, आप X लेके भी कर सकते हो. Okay. Okay, ninth question. Write the appropriate polynomial in the boxes. Now quadratic polynomial means highest power should be square. तो ये एक हो गया, यहाँ पे आया. ठीक है. Then highest power this. So 2x square ये वाला. Okay. Plus 5x plus 10. Okay. And then this last one, because highest power is square, so 3x square plus 5x. Now cubic polynomial. Cubic means the highest power should be 3. So ये जो second term है, x cube plus x square plus x plus 5. And also this one, x cube plus 9. तो 2 हो गए. इसमें 3 थे, इसमें 2. Now linear. Linear means single. So ये जो हाईएस्ट पावर 1. Then हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक ही आया. Okay. Now binomial. Binomial means 2 terms. So this x plus 7. Then ये 2 भी आ जाएंगे. x cube plus 9 and 3x square plus 5x. Okay. Trinomial means 3 term. So ये एक आएगा सिर्फ. 2x square plus 5x plus 10. Okay. And then this monomial. Monomial means single. So only this one, x square. Okay. Here we came to end of our practice set 3.1.